दर्शकवृन्द नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा आजको यो बसाइमा पनि तपाईँको माझमा उपस्थित भएको छु र भारतीय एकजना पत्रकारले चाहिँ ग्रेटर नेपाल सम्भव भएको कुरा बताएका छन् र नेपालको पुरानो सिमाना पनि उनले देखाएका छन्, जसले भारतमा एकदमै हङ्गामा मचिएको छ र यो भिडियोले भारतीय सरकारको निन्द्रा पनि हराम भएको छ। भारतीय जनताहरूमा पनि यो भिडियोको प्रभाव पर्न थालेको छ। त्यसैले यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ। शेयर गरेर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा मैले मनमा लिएको छु। एकैछिन यो भिडियो हेरौँ है त। चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त ने नेपाल की सीमाओं को स्पष्टता से समझाया है। उन्होंने अपनी ही भाषा में बताया है कि नेपाल की सीमा कामाख्या से कारकीपुर तक है। कामाख्या वर्तमान असम है और कारकीपुर वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल है। असम से कुमाऊं गढ़वाल, जसपित्रा, दार्जिलिंग, सिक्किम लगायतपुर, गंगा का उत्तरी भाग। उस समय चाणक्य ने भी नेपाल से जाने वाले माल की खूब तारीफ की थी। उन्होंने नेपाल से निर्यात किए जा रहे खरगोश जैसे कपड़ों की चर्चा की है। इसलिए पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि विशाल नेपाल प्राचीन काल से है और यह कोई कल्पना नहीं है। वह विशाल नेपाल आज भी नेपाल है। तो पहले स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ या विशाल नेपाल का निर्माण हुआ? सत्य क्या है? विशाल नेपाल को प्रेरित किया है। नेपाल भी इससे प्रभावित है। विशाल नेपाल ही नहीं, अब उसकी अपनी पहचान, हमारी संस्कृति और संस्कृति को लेकर भी बहस हो रही है। एक तरह से ऐसा लगता है कि फिर से उभरने का युग शुरू हो गया है। उदाहरण के लिए यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद ग्रेटर रूस का मुद्दा उठा। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि वह बेहतर रूस प्राप्त करने के बाद निकलेंगे। यूक्रेनी युद्ध वास्तव में ग्रेटर रूस में शामिल होने के विषय से संबंधित है, जो 1991 में यूरोपीय और अमेरिकी साजिश में विभाजित होने में सक्षम था। दूसरी ओर चीन अब संकट से कहीं अधिक व्यापक रूप से एकीकरण के मुद्दे पर है। ताइवान को अपने क्षेत्र में फिर से मिलाने के लिए चीन कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है और इस क्षेत्र में उतर था। भारत की धरती पर आज भारत नाम का कोई राजा नहीं हुआ था। इस शब्द पर गौर करें तो पाएंगे कि भारत प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता और भारत शांति का प्रतीक है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि विशाल नेपाल प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह कोई कल्पना नहीं है। वास्तव में विशाल नेपाल सत्य है, सत्य है। विश्व में केवल 5-7 देश ऐसे हैं जिन पर नेपाल सहित किसी ने आक्रमण नहीं किया है। और क्या समझने की जरूरत है कि कभी कोई शांति वार्ता नहीं हुई? यह झूठ है। उस समय नेपाल के गजराज मिश्र और चंद्रशेखर नाम के 2 कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों को गुमराह किया था। वहां पहुंचने के बाद या तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया या लालच दिखाकर उन्हें खरीद लिया, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। अंग्रेजों ने उन पर अंग्रेजों द्वारा तैयार एक मसौदे में हस्ताक्षर किए जिसे सुखावली शांति संधि कहा जाता है। उसमें अंग्रेजों ने सही काम ही नहीं किया। नेपाल से भटका हुआ व्यक्ति यहाँ कभी नहीं लौटा, वहीं रहा। उसके बाद दोनों कार्यकर्ताओं को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे सुखावली शांति संधि कहा गया। नेपाल के किसी राजा ने कभी इस पर लाल मुहर नहीं लगाई। न तो नेपाली सरकार ने इसे मंजूरी दी है और न ही नेपाल के राजाओं ने इस पर लाल मुहर लगाई है। इसलिए नेपाल के इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अंग्रेजों ने जबरन नेपाल पर आक्रमण किया, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल था जो उन्होंने अवैध रूप से मांगा था। नेपाल पर पुनः आक्रमण, जो पूरे विश्व में देखा जा रहा है, अंग्रेजों के प्रभाव के कारण है। नेपाल का बड़ा मुद्दा अब इसे एक मुद्दा बनाने का समय है। सर्वप्रथम त तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि र हामीले पनि हेरिसकेपछि म चाहिँ ती भारतीय पत्रकारलाई मनैदेखि हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु, स्याल्युट गर्न चाहन्छु, किनकि यति साहस, यति हिम्मत गरेर भारतमा ग्रेटर नेपालको बारेमा प्रचार गरिदिएका छन्। भारतीय मिडियामा प्रचार गरिदिएका छन्। अन्य भारतीय मिडियाहरूले विशेष गरेर झुटहरू फैलाउने गर्दछन्, नेपालको बारेमा हुँदै नभएको फेक न्युजहरू दिने गर्दछन्। तर उनले भने ग्रेटर नेपाल यहाँदेखि यहाँसम्म थियो र अखण्ड भारत भनेको झुट हो। वास्तवमा ग्रेटर नेपाल चाहिँ सही हो भन्ने खालको तार्किक क्षमतावान पत्रकारले एउटा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन् मिडिया मार्फत। त्यसैले उनलाई स्याल्युट गर्न पर्छ र उनी नेपाल आएमा उनलाई सम्मान पनि मैले गर्ने नै छु भन्दै अब भने आजको यो बसाइबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् र जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियोलाई जति सक्दो शेयर गर्नुहोला ताकि धेरै साथीहरूले यस बारेमा जानकारी प्राप्त गरून्। भारतीय
अन्य ठुला नेताहरूसम्म पनि पुगोस् भन्न चाहन्छु र हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। अझै उत्कृष्ट भिडियो ल्याउन हामीलाई हौसला मिल्नेछ र आफ्नो कमेन्टमा प्रतिक्रियाहरू पनि बताउन नभुल्नुहोला। हवस् त, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।